देखिए क्वेश्चन आपका है ये 6.5 का तीसरा क्वेश्चन है। कह रहा है एबीडी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण एक समकोण है तथा एसी लंब बीडी, यानी एसी जो लंब है किस पे है, बीडी पे है। दर्शावेला हमको बोला है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी और ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। पहले आप लिख लीजिए क्या दिया हुआ है। ठीक है, दिया है, क्या दिया बाबू, त्रिभुज ए बी डी एक समकोण है, ये दिया है समकोण है। ठीक है, जिसका जिसका कोण ए 90 डिग्री है तथा एसी लंब है बीडी, ये दिया हुआ है। अगर अब इसको हल करने चलते हैं आगे तो त्रिभुज ले लीजिए ए बी डी और ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अगर इन दोनों में लेकर चलते हैं तो आपको पता है कि मैं ये वाला लिया हूं और साथ में पढ़का लिया हूं, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होता है कि नहीं। आपको पता है क्योंकि मैंने इससे प्रमेय के द्वारा सिद्ध कर रखा है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, ए बी सी। अगर ये ऐसा है तब बोलिए ये जो ए बी है और इसका जो वाला है, मतलब ये वाला ए बी और इसको भी ए बी के लिए दोनों काउंट हो रही है, तो मैं एक का ले लेता हूँ ए बी। पहला में ए बी स्क्वायर ही सिद्ध करना है ना। हाँ सर। तो ए बी ले लिया गया, इसके बाद ले लो बी सी। ठीक है, फिर आप ले लीजिए बी डी को, फिर ए सी को, फिर आप ए बी को। ठीक है, हाँ सर, ए बी होगा। अब यहाँ से करोगे तो ए बी का हो जाएगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी इंटू बी डी। ये आपका प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत। दूसरा एसी सिद्ध करना है। कौन सा सिद्ध करना है बाबू, एसी का स्क्वायर सिद्ध करना है। तो ये दोनों त्रिभुज में चल जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज में चलोगे तो एक त्रिभुज है आपका ए बी सी, समरूप होगा त्रिभुज ए सी डी। ये दोनों समरूप होते हैं क्योंकि ये दोनों भी आपस में समरूप हो जाता है क्योंकि लंब डाला गया है समकोण त्रिभुज में प्रमेय के द्वारा। अब ऐसा है तो यहाँ भी AC बट्टे आप BC बराबर BC बट्टे AC, क्योंकि ये दोनों में काउंट हो रही है। अब यहाँ से गुना करोगे तो AC का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये BC AC का स्क्वायर और ये हो जाएगा BC इंटू DC। एक आपका ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तीसरा में आपका AD का स्क्वायर करना है, यानी ये वाले को लेना है। तो ये ACD त्रिभुज को ले लीजिए। अब ये समरूप होगा इसका AB, नहीं ABC का नहीं, हाँ ABC का ही हो जाए। ठीक है, अब ABC का में चलो तो यहाँ पे देखोगे तो AD इसके लिए भी है, ABC का नहीं होगा, मैं किसको लिया ACD ना, तो हो जाएगा ABD का, बड़का नहीं बोलोगे, यानी एक ये त्रिभुज अब एक ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, तब ना AD दो बार काउंट होगा। AD हमें दो बार काउंट करवाना है तो AD हो गया, AD बटे आप BD लिख सकते हैं। ठीक है, और AD बटे BD मत लिखिए, AD बटे CD लिखिए क्योंकि इसका ये वाला और इसका ये छोटका का ये वाला CD। अब यहाँ से इसको लीजिएगा तो ये हो जाएगा BD होगा और बटे में हो जाएगा AD। यहाँ से करोगे तो AD का क्या हो जाएगा स्क्वायर और इधर से आपका CD या BD गुने CD, ये तीनों सिद्ध करना। अब इसमें
चौथा क्वेश्चन है आपका, अगर एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि एबी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर होता है। पहले दिया है, लिख लीजिए आराम से क्या आपके पास है। दिया है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण सी समकोण है। समकोण है, अगर समद्विबाहु है तो AB बराबर क्या हो जाएगा, BC, ठीक है, क्योंकि ये वाला आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समकोण बोला है। तो पाइथागोरस पर में लागू करिए, क्योंकि समकोण है तो पाइथागोरस पर में लागू हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बाबू, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। कर्ण आपके पास AB है, AB का स्क्वायर हो जाएगा, लंब आपका AC है, AC का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका BC है तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो AB के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर प्लस क्या, देखिए ये लिखा गया उल्टा, AC है तो BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC के क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो AB के स्क्वायर बराबर एक AC जुड़ करके 2AC स्क्वायर होगा। वही सही सिद्ध करना है। हाँ सर सही है, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। PROVET तो देखा नहीं, आसानी से बन गया कि नहीं। आपको प्रॉब्लम्स है तो पूछ सकते हो। ये बोल रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज। तो पहले दिया है क्या, ये लिख लीजिए। दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC, ठीक है, और साथ में दिया है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। इसको लेकर के आइए, AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। बोलो क्या हम इसको इस प्रकार से AC के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर, ये दो है। अब AB के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ। क्यों, क्योंकि ये तो क्या दिया है, बराबर दिया है ना, तो इधर आप लिख सकते हैं कि AC बराबर BC, ये दिया है, समझ रहे हैं, इसीलिए AC की जगह क्या हो गया, BC हो गया। अब बतलाइए AB स्क्वायर AC स्क्वायर और BC, जाहिर सी बात है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अगर ऐसा हो जाता है तो आप क्या कहिएगा कि त्रिभुज कौन सा था, ABC, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, और तो पाइथागोरस के विलोम से, पाइथागोरस के विलोम से त्रिभुज ABC की भुजा 2a दिया हुआ है, करेक्ट, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से मैं एक समबाहु त्रिभुज लिया हूँ, ठीक है, ये B है, BC है, ये AC है। उसने बोला है कि भुजा की लंबाई 2a है, ये भी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, पहले दिया है
दिया है आपके पास त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु है, समबाहु है, ठीक है, जिसकी भुजा ए बी बराबर 2a, बी सी बराबर भी 2a और ए सी बराबर भी क्या होगा 2a ही होगा, ठीक है। और इसमें शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है ना? हाँ सर। ठीक है, तो वो ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है त्रिभुज ए बी सी की शीर्ष लंब, शीर्ष लंब त्रिभुज ए बी सी की शीर्ष लंब ज्ञात करना, नहीं? ठीक है। अब अगर इसमें आप ज्ञात करने के लिए की बात किया जाए तो यही आपको ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे BD बराबर देखोगे तो 1/2 है BC, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक BC 2a है, तो BD अगर निकालने चले जाए तो इसका ये पूरे का ये आधा ही है, तो इसलिए 1/2 लिख दिया गया। तो जो BD का मान है 1/2 और BC का मान टोटल कितना है 2a है कि नहीं? अब 2 से 2 खत्म हो गए, इसका मतलब BD का मान मेरे पास आ गया a। BD का मान कितना आ गया? a आ गया, ठीक है। अब त्रिभुज चलिए कौन से में, तो ADB में, इसमें चलिएगा यहाँ लागू करिए पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें पाइथागोरस लागू करिएगा तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस घात का स्क्वायर। इसमें कर्ण है AB, AB के स्क्वायर बराबर BD के स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर। AB का मान आपको पता है 2a है तो ये रख दीजिए, BD का ये है तो ये रख दीजिए, और AD तो निकालना ही है आपको। AD शीर्ष लंब है, इसको करोगे तो 2 दूनी का 4a स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर यहाँ लेकर के आ जाइए। तो आप देखिएगा कि a स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर है 4a स्क्वायर। इसको उधर रखे, इसको इधर रख दिए, ठीक है, ये वाला पूरे को उठाकर। अब यहाँ से हमें AD का स्क्वायर चाहिए, तो 4a स्क्वायर, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो गया। अब यहाँ 4a स्क्वायर है, ये एक a स्क्वायर है तो घट करके 3a स्क्वायर होगा। अगर AD 3a स्क्वायर है, स्क्वायर इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं तो अंडर रूट हो जाती है। तो बोलिए AD का मान √3 स्क्वायर तो इस पे से हट जाएगा तो a हो जाएगा, और अंडर रूट 3 यानी शीर्ष लंब की लंबाई कितना आ गया a अंडर रूट 3। तो बोलिए जब एक शीर्ष लंब ये वाला ये आया तो यहाँ से भी एक शीर्ष लंब होगा, ये भी मान इतना ही देगा, और यहाँ से भी एक शीर्ष लंब होगा तो ये भी इसका मान कितना आएगा a√3 ही आएगा, क्योंकि समबाहु है तो समबाहु में विकर्ण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो शीर्ष लंब भी आपस में बराबर है, ठीक है। अगर AD इतना आया है तो इसमें B से यहाँ जो लंब आएगा वो भी उतना ही रहेगा, और C से जो आएगा वो भी उतना ही रहेगा। तो आपको प्रत्येक बोला था ना कि प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करिए, तो अगर a को a√3 तो सब कितने आएंगे a√3 ही आएंगे। बाकी इधर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप देख लीजिए और पूछिए।